नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केपीसीसी कार्याध्यक्ष और भालकी के विधायक ईश्वर खंडे ने भाजपा के आरोपों को नकारा। नूर कॉलेज में समाजसेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान का भव्य स्वागत। होराटे निर्विरोध कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए। कर्नाटक विधानसभा हलाल प्रमाणन पर परिषद में निजी सदस्य का विधेयक। अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जैसी चीन ने भारत में प्रवेश किया, हम भी कर्नाटक में मार्च करेंगे। बेलगावी विवाद के बीच रावत का बयान। भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर राहुल गांधी को आया गुस्सा, सेल्फी ले रहे नेता का झटका हाथ। भारत चीन सीमा के मुद्दे संवेदनशील होते हैं, प्रणब दादा और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिली नसीहत रिजिजू। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। केपीसीसी कार्याध्यक्ष और भालकी के विधायक ईश्वर खंडे ने हाल ही में केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा, पूर्व विधायक प्रकाश खंडे, भाजपा नेता डीके सिद्धराम सहित अन्य भाजपा नेता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए आरोपों का स्पष्टीकरण किया। वह आज बीदर शहर के अक्का महादेवी कॉलेज में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने भालकी में आवासीय योजना के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, कार्यदर्शी दत्तात्रेय सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। इಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಲ್ಕಿಲೇನು ಬಡವಸ್ತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕಂತು ಪಾವತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ 3 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಕಿದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಂತು ತಡೆ ಹಿಡಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖುಬಾರ್ ಅವರು, ಡಿಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮರವರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದಂತ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರೇನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೋಗಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಆರೋಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿದೆ। ಅವರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುರುಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬೋಗಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಅನರ್ಹರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಂಡ ಯಾವುದು ಬೋಗಸ್ ಅಂತ ವರದಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿಲ್ಲ। ಈಗ ಅದರಲ್ಲೇ 2967 ಮನೆಗಳು ಅರ್ಹ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಏನು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಇದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಿದೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಿದೆ, ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದೆ। ಇವತ್ತು ಸೋಲಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸಿ ತನಿಖೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂತು ತಡೆ ಹಿಡಿಸಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ವರದಿ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬಡವಸ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಂದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಇವರೇನು 3.5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಂತು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ। बीदर के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं युवा नेता और नूर शिक्षण संस्थान के निदेशक मोहम्मद फिरोज खान को कर्नाटक जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने मंगलवार को बीदर जिला जनता दल युवा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर आदेश जारी करने के बाद जिले भर में युवाओं में खुशी छा गई। घोषणा के साथ ही खान के समर्थकों और प्रशंसकों ने मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी किया। आज जब मोहम्मद फिरोज खान अपने नूर शिक्षण संस्थान पहुंचे तो कॉलेज का स्टाफ और उनके समर्थकों ने उन्हें फूल शॉल माला पहनाकर मुबारकबाद दी। इसके अलावा युवाओं की एक लंबी संख्या फिरोज खान से मिलने के लिए बेताब रही।
बीदर शहर में मार्केट पुलिस स्टेशन द्वारा शहर के अम्बेडकर चौक पर अपराध नियंत्रण दिवस जागृति कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर लोगों में जागृति फैलाई गई और अपराध को नियंत्रण करने के उपायों पर जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में एडिशनल एसपी वेगनावर, डीएसपी केएम सतीश सहित मार्केट थाने के सीपीआई, पीएसआई सहित अन्य पुलिसकर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಾರಿ ಅವರ ತಂಡ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದೆ। ನಗರದ ಗುಂಪ, ನವಬಾದ್, ಆನಂತರ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಚೌಕದ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆ ನಾವು 3 ದಿವಸ ಇವರು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ। ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಜನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಅನ್ನೋನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ OTP ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರೋದು। ಇವುಗಳನ್ನ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ತರದ ಅಪರಾಧಗಳು, IPC ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲೋ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ತಪ್ಪುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಾವು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿನ ಬ್ಯಾಗನ್ನ, ಹಣದ ಬ್ಯಾಗನ್ನ ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗುವಾಗ ಚೈನ್ ಸ್ನೇಚ್, ಸರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ। ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ अपराधिಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ। अब समाचार राज्य के 8 बार के MLC बसवराज होरट्टी को बुधवार को कर्नाटका विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। होरट्टी, जो भाजपा के साथ हैं, एकमात्र उम्मीदवार थे जो चुनाव को अनावश्यक बना रहे थे। होरट्टी पहली बार 2018 में विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए थे और 2021 में दूसरे कार्यकाल के लिए लौटे। उन्होंने जेडीएस छोड़ दिया और इस शर्त पर भाजपा में शामिल हुए कि उन्हें शीर्ष पद दिया जाएगा। बीजेपी ने अपना वादा निभाया है। उच्च सदन में कर्नाटका पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में प्रवेश करने से पहले होरट्टी एक शिक्षक थे। उन्होंने रिकॉर्डन 8 बार 1980, 1986, 1992, 1958, 2004, 2010, 2016 और 2022 में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। यह उन्हें कर्नाटका में सबसे वरिष्ठ MLC बनाता है। भाजपा सदस्य एन रवि कुमार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में संशोधन करके किसी भी निजी संगठन को खाद्य पदार्थों का प्रमाणन जारी करने से रोकने की मांग करते हुए परिषद में एक निजी सदस्य विधेयक पेश करने की मांग की। इसे व्यापक रूप से हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध लगाने की मांग के रूप में देखा जा रहा है। रवि कुमार ने 12 दिसंबर को सदन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अधिनियम में संशोधन करने, किसी निजी व्यक्ति या संस्थान को खाद्य पदार्थों के प्रमाणीकरण जारी करने से रोकने के लिए एक निजी सदस्य के विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगी थी। पत्र में कहा गया है कि विधेयक किसी भी कंपनी को इस दावे के साथ विज्ञापन करने से रोकता है कि एक धार्मिक संस्थान ने खाद्य उत्पाद को प्रमाणित किया है। हिंदुत्व समूह ने हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कर्नाटका सरकार के खिलाफ हमले तेज करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने
बुधवार को कहा कि उन्हें कर्नाटका में प्रवेश करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और वे प्रवेश करेंगे जैसे चीन भारतीय क्षेत्र सीमा पार कर रहा है। उन्होंने आग लगाने के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री बोम्मई को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, जैसे चीन घुसा है हम कर्नाटका में घुसेंगे, हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। हम इसे बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटका के मुख्यमंत्री आग लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है और इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है। बीजापुर शहर के दर्शन नगर पुलिस स्टेशन के पीएसआई वेंकटेशन ने अपने थाने की साफ सफाई कर पूरे परिसर को स्वच्छ किया और यह संदेश दिया कि हमारे आसपास स्वच्छता होनी चाहिए, लोगों को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पीएसआई के इस कार्य को देखते हुए बीजापुर के एसपी आनंद कुमार ने उनकी सराहना की है। बीजापुर से सज्जाज फौजदार की रिपोर्ट। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ PSI ರವರಾದಂತಹ ಯತೀಶ್ ರವರು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆ ಠಾಣೆಯ ಏನು ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳನ್ನ, ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. आज बीजापुर कर्नाटका के समस्त जैन समाज हमारे पवित्र एवं आस्था के केंद्र श्री सम्यक शिखरजी तीर्थ की रक्षा के लिए निवेदन कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक धार्मिक एवं अध्यात्म प्रिय देश है। हमारे देश में विभिन्न जाति पंथ के लोग बसते हैं, विभिन्न तरह की भाषा बोली जाती है, पर हम सब भारतीय एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। हमारे जैन धर्म का आस्था का केंद्र व पवित्र धाम श्री सम्यक शिखरजी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की मंजूरी झारखंड सरकार ने दी है। इस निर्णय से हमारे समाज की धार्मिक लागणियों को ठेस पहुंची है, क्योंकि यह हमारे जैन धर्म के 20 तीर्थकों की निर्वाण भूमि है, सभी जैनों का श्रद्धा का स्थान है। भारत के सभी जैन समाज की तरह बीजापुर के जैन समाज को यह निर्णय इसलिए न मंजूर है कि तीर्थ स्थान को पर्यटन स्थान बनाने के बाद तीर्थ की पवित्रता खतरे में है। वहाँ अश्लील दृश्यों, नॉनवेज, शराब एवं अधार्मिक कार्यों से तीर्थ यात्राओं की धार्मिक भावनाओं को नुकसान होगा, जो कतई जैन समाज स्वीकार नहीं करेगा। जैन समाज हमेशा सभी समाज को सहायता करता रहा है, राष्ट्रहित एवं समाज हित के कार्य करता रहा है। ऐसे जैन समाज के तीर्थ की रक्षा करना एवं उनकी पवित्रता का ध्यान रखना सरकार का फर्ज है। बीजापुर कर्नाटका का समस्त जैन समाज यह आशा रखता है कि सरकार हमारी आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी एवं हमारी मांग के अनुसार ही निर्णय लेगी। बीजापुर से सज्जाज फौजदार की रिपोर्ट। यहाँ पे निर्वाण हुए हैं, मोक्ष पधारे हैं, उस तीर्थंकर को पर्यटन स्थल झारखंड सरकार ने जो घोषित किया है उस निर्णय को वो वापस ले। इस निर्णय को वापस लेने की अनुरोध करने के लिए हम सकल जैन समाज एकत्र होकर आज हमारे प्रतिष्ठान को बंद रखकर हम सब यहाँ पर आए हैं। इसी अनुरोध को झारखंड सरकार तक पहुँचाने की डीसी को, यहाँ के सकल नेताओं को हमारा अनुरोध है। इस पर्यटन स्थल को अगर वे पर्यटन स्थल को तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाते हैं तो हमारी तीर्थ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, हमारे जैन समाज के जो भावना है उसको ठेस पहुंचती है। हम देखते हैं कि अगर हम एक सामान्य घर भी बनाते हैं तो उसको वास्तु को जो मानते हैं उसको जिस स्थल पे जो स्थान होना चाहिए उसी स्थान को उसी स्थल पे रखते हैं। पूजा घर को पूजा स्थान पे, बाथरूम को बाथरूम के स्थान पे। अगर किसी भी स्थान को उलट पुलट कर दे तो घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रसार होता है। ठीक उसी तरह तीर्थ को भी तीर्थ की स्थान की गरिमा देनी चाहिए, अन्य कोई वहां पर स्थान या पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर सारे कार्य शुरू हो जाते हैं, तीर्थ यात्राओं के भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जैन समाज जो इतिहास गवाह है, हर समय में देश पर जब भी आपातकालीन स्थिति आई है अपना योगदान आर्थिक रूप से होने दो या शारीरिक रूप से होने दो, अपना योगदान हमेशा से देता आया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ वातावरण ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस
रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहता हूँ। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9वें राज्य में प्रवेश कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी का गुस्सा देख वहां मौजूद अन्य साथी नेता हैरान रह गए। इस घटना का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के इस वीडियो पर बीजेपी के नेता जमकर प्रहार कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी सेल्फी ले रहे एक कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ झटकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा जा रहा है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर गई। भारत चीन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी को लगातार घेर रही है, वहीं बीजेपी का बयान आया है कि भारत चीन सीमा के मुद्दे संवेदनशील होते हैं, उसे उजागर न करके आंतरिक रूप से निपटना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि ये बात उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिली नसीहत के बाद सीखी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 2005 में जब हम विपक्ष में थे और बॉर्डर के विषय को उठाना था, तब प्रणब दादा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुझे बुलाकर कहा था कि भारत चीन सीमा के मुद्दे संवेदनशील होते हैं, उसे उजागर न करके आंतरिक रूप से निपटना चाहिए। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मांडविया ने कहा कि देश से कोरोना अभी गया नहीं है, हमें हाई अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट कर ये बातें कही। मांडविया ने कहा कि मैंने सभी को अलर्ट रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की कोविड पर बैठक के बाद नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि अगर आप भीड़भाड़ वाली जगह, घर के अंदर या बाहर हैं, तो मास्क का इस्तेमाल करें। यहाँ कोमोर्बिडिटीज वाले या अधिक आयु वाले लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जो बुजुर्ग हैं वे प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। भारत चीन मसले पर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी द्वारा दिए गए भाषण की सरकार की तरफ से कड़ी निंदा करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सवाल पूछा है कि क्या सोनिया गांधी भारत की तैयारियों और रणनीति की जानकारी शत्रु और विरोधी देश तक पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को देश की जनता को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मसलों पर पहले भी सदन में चर्चा नहीं करवाए जाने के कई उदाहरणों की बात करते हुए जोशी ने कहा कि जो पार्टी चीन के अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक करती है, चंदा लेती है और सांठगांठ रखती है, उनका इतिहास भी देखना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के एक फैसले ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तालिबान ने लड़कियों के लिए हायर स्टडी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। दरअसल तालिबान ने मंगलवार को एक नया आदेश जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज में लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी गई है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। अफगानिस्तान में प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज में महिलाओं के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना आने तक बैन लगा दिया गया है। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग को लेकर कंगना रनावत ने दी नई अपडेट। फैंस के लिए दुखद खबर। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। विराट को खामोश रखना बांग्लादेश का टारगेट। दिग्गज ने कहा कोहली हर हाल में लगाना चाहते हैं शतक। आखिर में समाचार बाजार के। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा नहीं, लेकिन वैश्विक कारणों से उठाना होगा कुछ नुकसान, आरबीआई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपीसीसी कार्याध्यक्ष और भालकी के विधायक ईश्वर खंडे ने भाजपा के आरोपों को नकारा। नूर कॉलेज में समाजसेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान का भव्य स्वागत। होराटे निर्विरोध कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए।
कर्नाटक विधानसभा हलाल प्रमाणन पर परिषद में निजी सदस्य का विधेयक। अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जैसी चीन ने भारत में प्रवेश किया, हम भी कर्नाटक में मार्च करेंगे। बेलगावी विवाद के बीच रावत का बयान। भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर राहुल गांधी को आया गुस्सा, सेल्फी ले रहे नेता का झटका हाथ। भारत चीन सीमा के मुद्दे संवेदनशील होते हैं, प्रणब दादा और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिली नसीहत रिजिजू। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।